छोटे से आरंभ से पहले इतना जान लीजिए कि दुनिया में कुछ घर, मठ, शरण स्थल और बस्तियां ऐसी भी हैं जहां रहना केवल आदत नहीं बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक जोखिम है। कहीं नीचे सीधी खाई है, कहीं ऊपर से बर्फ टूट सकती है, कहीं रास्ता ही रस्सी, सीढ़ी या पतली चट्टान पर टिका है। फिर भी लोग वहां रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, काम करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी तरह आगे बढ़ाते हैं जैसे बाकी दुनिया में लोग सुरक्षित जमीन पर करते हैं। इसी अनोखी और बेचैन कर देने वाली दुनिया की यात्रा अब शुरू होती है। नंबर 1, शेनक्वान मंदिर, जहां घर नहीं सीधा खाई का किनारा मिलता है। चीन के पहाड़ों के बीच बसा शेनक्वान मंदिर पहली नजर में किसी साधारण धार्मिक स्थल जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरी इमारत को हवा में टांग दिया हो। यह स्थान एक खड़ी चट्टान से इस तरह चिपका हुआ है कि दूर से देखने पर भरोसा ही नहीं होता कि यहां मनुष्य रह भी सकता है। इसके भीतर प्रवेश द्वार, मुख्य कक्ष, घंटाघर और ऊंचा ईंटों का स्तूप जैसी संरचनाएं हैं। पर असली हैरानी इसकी बनावट नहीं, इसकी स्थिति है। यहां रहने या ठहरने का मतलब है कि हर कदम आपको यह याद दिलाता रहे कि आपके पैरों के ठीक नीचे गहराई फैली हुई है। ऐसी जगह पर दीवारें सिर्फ सहारा नहीं होती, वे मनुष्य और खाई के बीच अंतिम सीमा बन जाती हैं। इस मंदिर का वातावरण शांत अवश्य होगा, लेकिन वह शांति भी एक अजीब बेचैनी के साथ आती है। हवा यहां साधारण हवा नहीं लगती, क्योंकि वह हर समय इस बात का एहसास कराती रहती है कि यह स्थान धरती पर कम, शून्य के किनारे अधिक टिका है। यहां का जीवन किसी खुले आंगन या सपाट जमीन पर नहीं चलता, बल्कि एक ऐसी सीमा रेखा पर चलता है जहां संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। कल्पना कीजिए कि सुबह का पहला कदम आप ऐसी जगह रखें जहां नजर सीधी नीचे जाए तो सिर्फ गहराई दिखे। यहां सुरक्षा का एहसास मजबूत जमीन से नहीं, बल्कि इस बात से आता है कि सदियों से यह संरचना अब तक टिकी हुई है। इसीलिए शेनक्वान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मनुष्य की उस जिद का प्रतीक लगता है जिसमें वह सबसे कठिन भूगोल के बीच भी अपना ठिकाना बना लेता है। इस जगह का रहस्य किसी भूतिया कहानी में नहीं, बल्कि इसी सच्चाई में है कि इतनी असंभव जगह पर भी जीवन की निरंतरता बनी रही। यहाँ रहना सिर्फ ऊंचाई के साथ समझौता करना नहीं, बल्कि हर दिन उस खामोश खाई की मौजूदगी को स्वीकार करना है जो हर पल ठीक बगल में खड़ी रहती है। नंबर 2, देब्रे डामो, जहां पहुंचने का रास्ता ही जान की परीक्षा बन जाता है। इथियोपिया का देब्रे डामो उन स्थानों में है जहां रहने की कठिनाई सिर्फ मौसम, ऊंचाई या एकांत से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां पहुंचना ही कितना खतरनाक है। यह एक विशाल सपाट पर्वत शिखर पर बसा धार्मिक समुदाय है जो चारों तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। ऊपर रहने वाले लोग खेती भी करते हैं, अनाज उगाते हैं और अपना सीमित जीवन संसार से लगभग कटे हुए बिताते हैं। लेकिन इस स्थान की सबसे चौंकाने वाली बात उसका प्रवेश है। यहां पहुंचने के लिए किसी सामान्य रास्ते, सीढ़ी या पगडंडी का सहारा नहीं मिलता। केवल एक रस्सी, वह भी बकरी की खाल से बनी हुई, मनुष्य और ऊपर बसे इस संसार के बीच एकमात्र संबंध बन जाती है। नीचे खड़े व्यक्ति को अपने हाथों की ताकत पर पूरा भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि चढ़ाई का मतलब है सीधे खड़े पत्थर के सामने लटकना और ऊपर से खींची जा रही रस्सी के भरोसे खुद को ऊपर ले जाना। सोचिए, जहां बाकी जगहों पर घर के दरवाजे तक पहुंचना रोजमर्रा की बात होती है, वहां इस स्थान का दरवाजा ही साहस की अंतिम परीक्षा है। देब्रे डामो का जीवन इसी वजह से अलग दिखाई देता है। यहाँ की अलगाव भरी दुनिया केवल आध्यात्मिक नहीं, वास्तविक भी है। ऊपर पहुंच जाने के बाद नीचे की दुनिया मानो समाप्त हो जाती है और चट्टान के ऊपर एक बिल्कुल अलग जीवन शुरू होता है। लेकिन इस ऊंचाई का अर्थ सुरक्षा नहीं, बल्कि निरंतर जोखिम है, क्योंकि हर आने जाने वाला व्यक्ति अपनी देह, संतुलन और विश्वास को एक पतली रस्सी के हवाले करता है। यही बात इस स्थान को असाधारण बनाती है। यहाँ रहना किसी सुंदर एकांत का चुनाव नहीं, बल्कि कठिन भूगोल के साथ एक कठोर समझौता है। यह जगह इस बात का प्रमाण है कि कुछ समुदाय दुनिया से दूरी बनाकर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उस दूरी की कीमत बहुत भारी होती है।
देब्रेडामो में जीवन का हर दिन इस सच के साथ बीतता है कि नीचे उतरना और ऊपर आना दोनों ही सामान्य क्रियाएं नहीं, बल्कि जोखिम भरे कर्म हैं, जिनमें एक छोटी सी भूल का अर्थ विनाश हो सकता है। नंबर 3, द्रीना रिवर हाउस। उफनते पानी के बीच अकेला खड़ा एक जिद्दी घर। सर्बिया की द्रीना नदी के बीच एक चट्टान पर बना यह छोटा सा घर दुनिया के सबसे विचित्र और खतरनाक निवासों में गिना जा सकता है। पहली नजर में यह किसी चित्र जैसा लगता है, मानो किसी ने तेज बहते पानी के बीच एक लकड़ी का खिलौना रख दिया हो, लेकिन यह वास्तव में एक घर है और यही इसकी सबसे अस्थिर करने वाली सच्चाई है। यह कोई बड़े आकार की मजबूत इमारत नहीं, बल्कि नदी के स्वभाव के सामने खड़ा एक अकेला ठिकाना है। द्रीना नदी शांत भी हो सकती है, लेकिन जब उसका रूप बदलता है तो वह इस घर को निगल लेने की ताकत रखती है। यही कारण है कि यह घर कई बार बाढ़ में बह चुका है और हर बार इसे फिर से बनाया गया। इस कहानी में सबसे रहस्यमय बात भवन नहीं, बल्कि उसे बार बार वापस खड़ा कर देने वाली मानवीय जिद है। सोचिए, जहां एक रात की बाढ़ किसी का पूरा जीवन मिटा सकती हो, वहां घर बनाना केवल वास्तु नहीं, बल्कि प्रकृति को खुली चुनौती देना है। इस घर की असली खतरनाक सुंदरता इसी में है कि वह ठोस जमीन पर नहीं, नदी की मर्जी के बीच टिका है। दिन में इसे देखने वाले पर्यटक इसकी अनोखी तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ सचमुच ठहरे, उसके लिए हर आवाज अलग मायने रखेगी। रात की लहर, तेज हवा, बढ़ता पानी, दूर की गड़गड़ाहट, इन सब में उसे यह डर शामिल दिखेगा कि क्या सुबह तक यह घर अपनी जगह पर रहेगा भी या नहीं। यही कारण है कि द्रीना रिवर हाउस किसी साधारण एकांत स्थल की तरह नहीं देखा जा सकता। यह मनुष्य और पानी के बीच लगातार चल रही परीक्षा का जीवित प्रतीक है। यहाँ सुरक्षा की कोई स्थायी गारंटी नहीं, सिर्फ अस्थायी जीत है। शायद इसीलिए यह घर लोगों को इतना आकर्षित करता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां घर का मतलब छत और दीवारें भर नहीं, बल्कि हर दिन प्रकृति से बची हुई एक छोटी सी विजय है। इस घर का रहस्य भयानक कथा में नहीं, बल्कि इसी बात में है कि यह अब तक बहती धारा के बीच खुद को बार बार फिर से साबित करता रहा है। नंबर 4, अबुना येमाता गुह। इथियोपिया की पहाड़ी चट्टानों में तराशी गई अबुना येमाता गुह दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक जगहों में गिनी जाती है। इसकी कठिनाई सिर्फ ऊंचाई में नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपी है जो यहां तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। यहां कोई आसान रास्ता नहीं, कोई पक्की सीढ़ियां नहीं, कोई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं। चट्टान की सीधी सतह पर चढ़ते हुए लोग अपने पैरों की उंगलियों और हाथों के भरोसे आगे बढ़ते हैं। कई जगह पकड़ इतनी सीमित होती है कि एक गलत वजन, एक फिसलन या एक गलत कदम सीधे खाई की तरफ ले जा सकता है। इस जगह का सबसे असाधारण पक्ष यह है कि यह भय के बावजूद सदियों से जीवित परंपरा का हिस्सा बनी हुई है। स्थानीय पुरोहित इस कठिन चढ़ाई को रोज के जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं। यहां तक कि बच्चों को बपतिस्मा दिलाने के लिए माताएं नवजात शिशुओं को पीठ पर बांधकर ऊपर तक चढ़ती रही हैं। यह सुनना ही पर्याप्त है समझने के लिए कि यहां आस्था कितनी कठोर परीक्षा से गुजरती होगी। अबुना येमाता गुह किसी खुले मंदिर की तरह नहीं, बल्कि चट्टान के भीतर छिपे हुए विश्वास की तरह महसूस होती है। बाहर का संसार यहां से बहुत नीचे छूट जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद मन में जो पहला भाव आता होगा वह शांति से पहले राहत का होता होगा। इस जगह पर जीवन और पूजा दोनों एक ही खतरनाक भूगोल से बंधे हैं। यही इसे रहस्यमय बनाता है। यहाँ कोई सजावटी भय नहीं, बल्कि सीधा और वास्तविक डर मौजूद है। नीचे खुली गहराई, सामने खड़ी चट्टान और बीच में मनुष्य का नंगा साहस। यह दृश्य किसी भी आधुनिक सुविधा भरे संसार के लिए लगभग अविश्वसनीय है। इस स्थान की सबसे गहरी बात यह है कि यहाँ विश्वास किसी सुरक्षित भवन में नहीं, बल्कि उसी जगह खड़ा है जहां पहुंचने के लिए मृत्यु की संभावना को भी पार करना पड़ता है। इसलिए अबुना येमाता गुह केवल स्थापत्य या धार्मिक विरासत नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि कुछ जगहों पर मनुष्य ने आध्यात्मिकता को सचमुच खाई के किनारे खड़ा करके बचाए रखा है।
नंबर 5, रिफ्यूज द कॉस्मिक। फ्रांसीसी आल्प्स की ऊंचाइयों में स्थित रिफ्यूज द कॉस्मिक किसी साधारण पर्वतीय विश्राम स्थल जैसा नहीं, बल्कि बर्फीले मृत्यु क्षेत्र के बीच खड़ा एक अस्थायी जीवन रेखा जैसा प्रतीत होता है। लगभग बहुत अधिक ऊंचाई पर टिका यह शरण स्थल उस भूभाग में बना है जहां पहुंचने भर के लिए मनुष्य को बर्फ, ग्लेशियर, गहरी दरारों और तेज धार जैसी संकरी बर्फीली धारों से गुजरना पड़ता है। वहां की सतह देखने में जितनी सुंदर लगती है, भीतर से उतनी ही धोखेबाज हो सकती है। एक मजबूत सी दिखने वाली परत के नीचे सैकड़ों फीट गहरी बर्फीली दरार छिपी हो सकती है। ऐसे इलाके में बना यह ठिकाना केवल आराम की जगह नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच कुछ घंटों का अंतर पैदा करने वाला आश्रय है। इसका अस्तित्व ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यह ऐसी जगह पर बना है जहां सामान्य मानव निवास की कल्पना भी मुश्किल लगती है। यहां रहना या ठहरना अपने आप में रोमांच नहीं, बल्कि जोखिम की स्वीकृति है। बाहर का हर कदम अनुशासन मांगता है और भीतर की हर दीवार यह याद दिलाती है कि यह सुरक्षा स्थायी नहीं, केवल सीमित है। मौसम यहां अचानक बदल सकता है, हवा अचानक तीखी हो सकती है और रास्ता एक क्षण में जानलेवा बन सकता है। इस शरण स्थल की रहस्यमयता इसकी बनावट में कम और उसके चारों ओर फैले सफेद खालीपन में अधिक है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, नीचे अदृश्य गहराइयां और बीच में मनुष्य का छोटा सा आश्रय। यह दृश्य अपने आप में बेचैन कर देता है। यहाँ कोई हरियाली नहीं, कोई गांव नहीं, कोई सामान्य मानवीय हलचल नहीं, केवल ऊंचाई, ठंड, सफेदी और मौन। इसीलिए रिफ्यूज द कॉस्मिक सिर्फ पर्वतारोहियों का ठहराव नहीं लगता, बल्कि ऐसा स्थान प्रतीत होता है जहां मनुष्य ने प्रकृति के सबसे कठोर क्षेत्र में भी अपने लिए कुछ देर की सुरक्षा छीन ली हो। इस जगह का असली डर बाहरी तूफान से कम और उस एहसास से अधिक आता है कि अगर यह छोटा सा आश्रय न हो तो आसपास की दुनिया किसी को भी एक ही रात में पूरी तरह समाप्त कर सकती है। नंबर 6, एल पेन्योन द ग्वातापे। कोलंबिया का एल पेन्योन द ग्वातापे एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान है जो दूर से ही अपनी ऊंचाई और अलग थलग खड़े रूप के कारण चौंका देती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात केवल इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसके शीर्ष पर मौजूद संरचना है, जो इस पूरी चट्टान को किसी असंभव निवास जैसा रूप दे देती है। इस जगह तक पहुंचने के लिए सैकड़ों घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो चट्टान की दरार के साथ ऊपर जाती हैं। नीचे झांकने पर गहराई का अंदाजा साफ हो जाता है और ऊपर पहुंचते पहुंचते यह एहसास और गहरा हो जाता है कि यह केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वास्तु और खतरा लगभग साथ साथ खड़े हैं। शिखर पर बनी संरचना हवा, ऊंचाई और अकेलेपन के बीच टिकी हुई है। चारों ओर दूर दूर तक फैला जल क्षेत्र और छोटे छोटे द्वीप दृश्य को सुंदर जरूर बनाते हैं, पर उसी सुंदरता में एक कठोर खालीपन भी छिपा है। यहाँ खड़े होकर मनुष्य को अपने छोटे होने का एहसास बहुत तीखा होकर मिलता होगा। इस जगह की खतरनाक प्रकृति सीधे किसी टूटते किनारे में नहीं, बल्कि उस ऊंचाई के पूरे अनुभव में छिपी है। ऊपर तक पहुंचना ही शरीर की परीक्षा है और ऊपर पहुंचकर खड़े रहना मन की। तेज हवा, नीचे फैली दूरी और उस एक चट्टान पर केंद्रित पूरा अनुभव इस स्थान को असाधारण बनाते हैं। एल पेन्योन द ग्वातापे की खासियत यह है कि यह डर और आकर्षण को एक साथ पैदा करता है। बहुत लोग इसे केवल सुंदर दृश्य के लिए याद रखते हैं, लेकिन यदि कोई यहाँ जीवन की कल्पना करे तो तुरंत समझ आएगा कि यह जगह कितनी अलग और चुनौतीपूर्ण है। ऊंचाई पर बना कोई भी ठिकाना मनुष्य को याद दिलाता है कि वह धरती से कितना दूर आ चुका है, और यहाँ वह एहसास कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए यह स्थान केवल एक विशाल चट्टान नहीं, बल्कि उस सीमा का प्रतीक लगता है जहां मनुष्य रोमांच, वास्तु और जोखिम तीनों को एक ही बिंदु पर ले आता है। इसकी रहस्यमयता इसी विरोधाभास में है कि जो चीज दूर से शानदार दिखती है, वही पास जाकर बहुत अस्थिर और भयावह भी महसूस हो सकती है। नंबर 7, कासा दो पेनिदो। प्राचीन पत्थरों के बीच छिपा एक विचित्र और एकाकी घर। पुर्तगाल की पहाड़ियों में स्थित कासा दो पेनिदो ऐसा लगता है मानो किसी प्रागैतिहासिक युग से बचकर आज तक खड़ा रह गया हो। 4 विशाल चट्टानों के बीच बनाया गया यह घर
देखने में जितना अनोखा है उतना ही असहज भी। पहली नजर में यह किसी कल्पना कथा का निवास लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। यह जगह सभ्यता से दूरी, प्रकृति की सख्ती और पूर्ण एकांत तीनों का संगम है। यहां रहने का मतलब किसी साधारण पहाड़ी घर में रहना नहीं, बल्कि पत्थरों के बीच उस तरह बसना है जहां आसपास की दुनिया कम और प्राकृतिक शक्तियां अधिक महसूस होती हैं। यह घर बिजली जैसी आधुनिक सुविधा के बिना भी अपने मूल रूप में बना रहा, जिससे इसका एकांत और गहरा हो जाता है। यहां शांति होगी, लेकिन वही शांति धीरे धीरे भारी भी लग सकती है, क्योंकि आसपास फैले पत्थर, हवा और खुलापन मनुष्य को उसके अकेलेपन का लगातार एहसास कराते रहते हैं। इस घर के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसकी रक्षा के लिए भारी दरवाजे और मजबूत खिड़कियों जैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। यह बताता है कि यहाँ खतरा केवल मौसम या ऊंचाई से नहीं, बल्कि उस जंगली एकांत से भी है जो ऐसी जगहों पर हमेशा साथ रहता है। कासा दो पेनी दो की रहस्यमयता उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में है। यह एक ऐसा घर है जो दिखता कम बना हुआ है और अधिक ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के भीतर से ही निकला हो। पत्थरों के बीच फंसा होने के कारण इसमें एक आदिम अनुभूति है, मानो मनुष्य यहाँ आधुनिक दुनिया से हटकर फिर से किसी पुराने समय में लौट आया हो। लेकिन यही बात इसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की भावना कम और प्रकृति की नजदीकी अधिक है। यदि कोई यहाँ लंबे समय तक रहे तो उसे यह समझ आने लगेगा कि कभी कभी सबसे असली डर शोर में नहीं, बल्कि उस सन्नाटे में छिपा होता है जहां आप और प्रकृति के बीच कोई दूरी नहीं बचती। कासा दो पेनी दो इसी अनुभव का घर है, सुंदर भी, विचित्र भी और इतना अलग कि उसे देखकर ही लगता है कि यह स्थान सामान्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि असाधारण सहन शक्ति के लिए बना है। नंबर 8, पुल पर बसी चोंगछिंग बस्ती, जहां जमीन नहीं पुल ही पूरा मोहल्ला बन जाता है। चीन के चोंगछिंग क्षेत्र में पुल के ऊपर बसाई गई बस्ती मनुष्य की शहरी कल्पना का एक ऐसा रूप है जो पहली नजर में अविश्वसनीय लगता है। सामान्यतः पुल केवल एक मार्ग होता है, दो स्थानों को जोड़ने का साधन, लेकिन यहाँ पुल ही दुकानों, गतिविधियों और ठहराव का आधार बन गया। एक गहरी घाटी और नीचे बहती नदी के ऊपर खींची संरचना पर जीवन का यह रूप खतरनाक भी है और विचित्र भी। यह केवल ऊंचाई की बात नहीं, बल्कि इस विचार की है कि जिस चीज को हम गुजरने के लिए बनाते हैं उसी पर बसने की कोशिश की गई। पुल के ऊपर बना यह संसार धरती से अलग थलग महसूस होता है। नीचे गहराई, आसपास खुला विस्तार और ऊपर कृत्रिम संरचना, इन सब के बीच खड़ी यह बस्ती मनुष्य की जिद और जोखिम दोनों का प्रतीक बन जाती है। यहां खतरा केवल गिरने की संभावना में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि पूरा जीवन एक ऐसे आधार पर चल रहा है जो स्वयं आवागमन का माध्यम है, स्थिर भूभाग नहीं। इस बस्ती के भीतर जीवन सामान्य दिख सकता है, लोग, दुकानें, खरीदारी, हलचल, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि हमेशा असामान्य रहती है। नीचे बहती नदी और दोनों ओर गहरी चट्टानी संरचना हर क्षण याद दिलाती है कि यह बस्ती प्राकृतिक भूमि से अलग एक कृत्रिम लटके हुए विस्तार पर जीवित है। यही विरोधाभास इसे रहस्यमय बनाता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति इसे रचनात्मक कह सकता है, लेकिन भीतर खड़े होकर शायद पहला एहसास यह होगा कि यहाँ हर चीज हवा में तनी हुई है। यह स्थान इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी मनुष्य जगह की कमी या आकर्षण के कारण ऐसे ढांचे गढ़ देता है जो देखने में चमत्कार लगते हैं, पर उनके भीतर एक गहरी असुरक्षा छिपी रहती है। पुल पर बसी यह बस्ती किसी पुराने मठ की तरह आध्यात्मिक नहीं, किसी पहाड़ी गांव की तरह प्राकृतिक नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया की उस बेचैन रचना जैसी है जो सुविधा, दृश्य और असंभवता तीनों को मिला देती है। इसलिए इसका रहस्य किसी किंवदंती में नहीं, बल्कि इस सीधे सवाल में छिपा है कि क्या मनुष्य सचमुच हर उस जगह को घर बना सकता है जहां खड़ा होना संभव भर हो। नंबर 9, ढांकर गांव। मिटती हुई मिट्टी की मीनारों पर टिका सदियों पुराना जीवन। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ढांकर गांव उन दुर्लभ जगहों में है जहां सुंदरता और विनाश की संभावना एक साथ दिखाई देती है। यह बस्ती
ऐसे भूभाग पर टिकी है जो मजबूत चट्टान नहीं बल्कि मिट्टी और डीली धरती की ऊंची संरचनाओं से बना है। घर और मठ ऐसे लगते हैं मानो समय ने उन्हें किसी पतली मिट्टी की धार पर रख छोड़ा हो। इस जगह का असली खतरा अचानक दिखने वाली किसी घटना में नहीं बल्कि धीरे धीरे चल रही क्षरण की प्रक्रिया में है। हवा, बर्फ और मौसम सालों साल उन स्तंभों को काटते रहते हैं जिन पर यह बस्ती टिकी है। यानी यहाँ खतरा हर दिन मौजूद है, भले ही हर दिन दिखाई न दे। ढांकर की यही बात इसे गहराई से रहस्यमय बनाती है। यहाँ विनाश किसी तूफान की तरह नहीं आता बल्कि धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर के आकार लेता है। लोग सुबह उठते हैं, अपना जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके नीचे की धरती उसी समय थोड़ी थोड़ी कमजोर भी होती रहती है। यह अनुभव दुनिया की अधिकतर बस्तियों से बिल्कुल अलग है। सामान्य स्थानों पर घर जमीन पर टिके होते हैं, यहाँ घर समय के खिलाफ टिके हुए लगते हैं। ऊंचाई भी अपनी जगह एक चुनौती है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि यह धरती कब तक साथ देगी। ढांकर में जीवन केवल पर्वतीय कठिनाई नहीं बल्कि अस्थिर भूगोल के साथ समझौता है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति को यह महसूस होना स्वाभाविक है कि सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है। सदियों पुराना इतिहास, प्राचीन संरचनाएं और सूखी पहाड़ी हवा, यह सब मिलकर इस स्थान को लगभग दूसरी दुनिया जैसा बना देते हैं। लेकिन यह दूसरी दुनिया किसी कल्पना से नहीं बनी बल्कि कठोर वास्तविकता से बनी है। शायद इसी कारण ढांकर लोगों को आकर्षित भी करता है और भयभीत भी। यह जगह हमें बताती है कि कुछ घर सुरक्षित नींव पर नहीं बल्कि उम्मीद, आदत और विरासत के बल पर टिके रहते हैं। और जब कोई बस्ती ऐसी कमजोर धरती पर भी 1000 वर्षों तक बची रहे तो उसमें केवल वास्तु नहीं बल्कि मनुष्य की अद्भुत जिद भी शामिल होती है। नंबर 10, पारो तख्त संग। भूटान का पारो तख्त संग, जिसे बहुत लोग टाइगर नेस्ट के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे असंभव दिखने वाले मठों में से एक है। यह एक ऊंची खड़ी चट्टान से इस तरह चिपका है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे बादलों के बीच कोई सफेद संरचना हवा में अटकी हुई हो। इसकी सुंदरता निर्विवाद है, लेकिन उसके भीतर एक बेचैन कर देने वाला डर भी छिपा है। लगभग सीधी गिरती खाई के ऊपर बना यह स्थान केवल प्रार्थना का केंद्र नहीं बल्कि साहस, एकांत और असुरक्षा का भी केंद्र है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं। ऊपर तक जाने वाली चढ़ाई लंबी, थका देने वाली और कई जगहों पर कठिन है। और जब कोई आखिरकार मठ के निकट पहुंचता है तब उसकी भव्यता से पहले उसकी स्थिति चौंकाती है। इतने ऊंचे, इतने खतरनाक और इतने अलग थलग स्थान पर मनुष्य ने न केवल निर्माण किया बल्कि उसे जीवित भी रखा। यही पारो तख्त संग की असली शक्ति है। इस मठ का वातावरण बाहर से शांत और पवित्र दिख सकता है, पर वहां खड़े व्यक्ति के भीतर ऊंचाई का दबाव तुरंत उतरता होगा। नीचे सीधी गहराई, ऊपर खुला आकाश, बीच में चट्टान और उस पर टिका यह आश्चर्यजनक परिसर। यह दृश्य किसी साधारण धार्मिक स्थल जैसा नहीं लगता। इतिहास में आग जैसी घटनाओं ने भी इस स्थान की नाजुकता को उजागर किया, जिससे यह और स्पष्ट होता है कि इसकी उपस्थिति कितनी अस्थिर परिस्थितियों पर टिकी है। फिर भी यह बचा रहा, पुनः खड़ा हुआ और आज भी खाई के किनारे उसी दृढ़ता से मौजूद है। यही बात इसे रहस्यमय बनाती है। यहाँ श्रद्धा केवल मूर्तियों, प्रार्थनाओं और परंपराओं में नहीं बल्कि उस भूगोल से जूझते अस्तित्व में भी दिखाई देती है जो इस मठ को हर पल चुनौती देता है। पारो तख्त संग इस बात का प्रमाण है कि कुछ जगहों पर आस्था केवल भीतर नहीं बसती, वह चट्टानों, ऊंचाइयों और जोखिम भरे मार्गों में भी आकार ले लेती है। इसीलिए यह स्थान देखने भर की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर मनुष्य को यह समझ आता है कि कुछ आश्रय धरती पर नहीं, लगभग आकाश की सीमा पर बनाए गए थे। नंबर 11, क्लिफसाइड कैप्सूल। पेरू की पवित्र घाटी में चट्टान से जुड़ी पारदर्शी कैप्सूलों में बना यह ठिकाना आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे अस्थिर कर देने वाली कल्पनाओं में से एक है। यह कोई पारंपरिक मठ, गांव या पत्थर का घर नहीं बल्कि ऐसी कक्षाएं हैं जिन्हें लगभग सीधी चट्टान की दीवार पर टांग दिया गया है। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक परीक्षा है। लोहे की सीढ़ियों,
चट्टान से चिपके रास्तों और कुछ जगहों पर खतरनाक चढ़ाई के सहारे लोग ऊपर पहुंचते हैं। एक बार जब कोई कैप्सूल तक पहुंच जाता है, तब असली अनुभव शुरू होता है। ये पारदर्शी दीवारें सुरक्षा देती तो हैं, लेकिन साथ ही नीचे फैली गहराई को हर क्षण आपकी आंखों के सामने रखती भी हैं। यही इस स्थान की सबसे विचित्र बात है। सामान्य होटल आपको बाहर की दुनिया से काटकर आराम देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आराम का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ आराम करते हुए भी आप खाई के ऊपर लटके रहते हैं। रात में यदि हवा तेज चले, ढांचा हल्का सा थरथराए या नीचे अंधेरा गहराए, तो व्यक्ति को हर पल अपनी स्थिति का एहसास बना रहता होगा। यह कोई साधारण रोमांच नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा जैसा अनुभव है। आधुनिक सामग्रियों से बनी यह व्यवस्था देखने में सुरक्षित लग सकती है, पर उसका पूरा प्रभाव इसी बात से पैदा होता है कि आप जानते हैं, आप ठोस धरती पर नहीं हैं। आपके नीचे विशाल खालीपन है और आप एक पारदर्शी आवरण के भीतर रात बिता रहे हैं। यही इसे रहस्यमय और बेचैन करने वाला बनाता है। यह स्थान पुराने धार्मिक स्थलों की तरह आध्यात्मिक नहीं, बल्कि आधुनिक साहस और भय का मिश्रण है। यहाँ खतरा केवल संरचना से नहीं, बल्कि उस अनुभूति से आता है जिसमें व्यक्ति को अपनी नश्वरता बहुत साफ दिखाई देती है। हर पारदर्शी दीवार बाहर की गहराई को छुपाती नहीं, बढ़ा देती है। इसीलिए क्लिफसाइड कैप्सूल केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि उस सीमा का अनुभव है जहां रोमांच और असुरक्षा लगभग एक हो जाते हैं। यहां एक रात बिताना केवल ऊंचाई पर सोना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि दुनिया में कुछ आवाज ऐसे भी बनाए जा चुके हैं जहां आराम का सबसे बड़ा साथी डर ही होता है। नंबर 12, लिक्टेनस्टाइन किला। परिकठा जैसा किला, लेकिन नीचे इंतजार करता सीधा अंधा गर्त। जर्मनी के स्वाबियन आल्प्स में स्थित लिक्टेनस्टाइन किला दूर से किसी कहानी की दुनिया जैसा दिखता है। ऊंची चट्टान के किनारे बना यह किला सुंदर, शाही और लगभग स्वप्न जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसकी यही सुंदरता उसके भीतर छिपे खतरे को और तीखा बना देती है। यह कोई चौड़ी सुरक्षित पहाड़ी पर बना महल नहीं, बल्कि खाई के बिल्कुल किनारे टिका हुआ किला है। इसकी बाहरी दीवारें नीचे उतरते पत्थरीले गर्त के ऊपर उठती हैं और प्रवेश तक पहुंचने के लिए भी एक संकरे पुल को पार करना पड़ता है। यही वह क्षण है जब कल्पना का मोह भंग होता है और वास्तविकता सामने आती है। यह स्थान देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही असुरक्षित महसूस भी हो सकता है। यहाँ आंगन से नीचे ढलान नहीं, बल्कि अचानक खालीपन शुरू हो जाता है। यह बात ही इसे अलग बनाती है। जहां अधिकांश दुर्ग ऊंचाई पर सुरक्षा के लिए बनाए गए, वहां यह किला मानो गहराई के साथ सीधा संवाद करता है। इसकी रहस्यमयता केवल स्थापत्य में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जो इसके पास जाते ही पैदा होता है। पुल पर चलते हुए, चट्टान के किनारे खड़े होकर या इसकी दीवारों को देखते हुए मनुष्य को लगातार यह एहसास होता है कि यह स्थान धरती और शून्य के बीच की रेखा पर बना है। शायद यही कारण है कि यह किला इतना याद रह जाता है। यह केवल इतिहास नहीं दिखाता, बल्कि वह बताता है कि सुंदरता कभी-कभी सबसे अस्थिर जगहों पर भी जन्म लेती है। लिक्टेनस्टाइन किले में भय किसी अंधेरी कथा से नहीं आता, बल्कि उस सीधी सच्चाई से आता है कि यह अद्भुत संरचना एक ऐसे किनारे पर खड़ी है जहां एक तरफ सभ्यता है और दूसरी तरफ खामोश गिरावट। यही विरोध इसे एक असाधारण निवास बनाता है। यहां रहना केवल शाही जीवन नहीं होता, बल्कि उस सतत स्थिति में रहना होता जहां हर खिड़की, हर बाहरी दीवार और हर मार्ग आपको यह याद दिलाता रहे कि सौंदर्य के ठीक नीचे गहराई का अंतहीन अंधेरा भी मौजूद है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये ठिकाने हमें यही याद दिलाते हैं कि रहस्य हमेशा अंधेरे में नहीं छिपा होता। कई बार वह खुली आंखों के सामने, सीधी खाई के किनारे, बर्फ के बीच, नदी के ऊपर या चट्टान से लटके एक छोटे से घर में मौजूद होता है। और शायद यही बात इन जगहों को इतना असाधारण बनाती है। यहाँ जीवन केवल बसता नहीं, हर दिन खुद को फिर से साबित करता है। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।